नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम बात करने वाले हैं तुला राशि की मार्च 2022 में देवगुरु बृहस्पति का क्या परिणाम मिलेगा आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे बड़े ग्रह हैं जिनका आपके जीवन पर 100% प्रभाव पड़ता है। तो मार्च के महीने में क्या रहेगा देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर, यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं। आप सभी महिला पुरुष बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति की जब भी स्थिति होती है तो शुभ मानी जाती है, तो आपके लिए शुभ कहा जाएगा। पांचवें घर को बुद्धिमत्ता, कलात्मक खोज के लिए जाना जाता है। यह बृहस्पति के लिए एक अच्छा घर है। आप कठिन विषयों को आसानी से समझ जाएंगे, धार्मिक होंगे, धर्म के प्रति झुकाव होगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे, संतान सुख मिलेगा और बहुत कुछ अच्छा होगा। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है और आप कोई इस महीने में गलती नहीं करते हैं। इस घर में लाभकारी और बलवान बृहस्पति आपको दार्शनिक, आध्यात्मिक और बहुत सारे गुणों से भर देंगे। आप शेयर मार्केट्स में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट या ऐसी लाइनें जहां पर अचानक से धन की प्राप्ति होती है। आपको हर एक काम में मदद मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मदद के रास्ते खोलेंगे। आपके अगर बच्चे हैं, शादी हो चुकी है, तो आपके बच्चों का जो भी नौकरी है, व्यापार है या पढ़ाई है, उसमें उनको अच्छा वक्त देखने को मिलेगा। आपका स्वरूप दर्शनीय होगा, ईश्वर में आस्था होगी, अच्छे शुद्ध विचार होंगे, दयालु और विनम्र होंगे, बुद्धिमान होंगे, श्रेष्ठ और अच्छे इंसान होंगे। लोग आपसे मिलना जुलना, बातचीत करना पसंद करेंगे। सही और अच्छे काम करेंगे। वाणी मधुर होगी, कोमल होगी, सोच अच्छी होगी, कल्पना अच्छी होगी, चतुर, समझदार और अच्छे इंसान होंगे। आप अच्छे प्रवक्ता होंगे, अच्छा बोलने वाले इंसान होंगे, कुशल व्याख्या करेंगे। जो भी कुछ समझाना होगा किसी को बहुत अच्छे से समझाएंगे। प्रतिभावान होंगे, नीति से काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, अच्छे लेखक होंगे, अच्छे ग्रंथकार होंगे, अच्छे ज्योतिष के जानकार होंगे। संघर्षों से डरेंगे नहीं, संघर्षों से लड़ेंगे और जीत जाएंगे। बृहस्पति आपके अंदर आराम को पैदा करेंगे। इसके कारण आप आराम पाने के लिए पहले काम पर करना पड़ता है। आराम, आराम में ही कहीं छुपा हुआ है काम। एक बार आप ध्यान से बोलिए, आराम। और आराम में अगर ध्यान से अपने कानों में जोर डालेंगे तो एक शब्द सुनाई पड़ेगा, काम। तो पहले काम करेंगे, फिर आराम करेंगे। और आपकी संतान सुखी, शादी हो गई है तो जीवन साथी सुखी, सब कुछ सुखी सुखी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। आपके पास पैसा आएगा, आप पैसा जोड़ेंगे, खेल कूद में बहुत अच्छे रहेंगे। अचानक से धन प्राप्ति के जो साधन है, लॉटरी, शेयर मार्केट, जुआ वगैरह, इन सब चीज़ों में लाभ हो जाएगा। और अगर आपके बृहस्पति खराब होंगे तो कानूनी दांव पेच में आप फंस सकते हैं, या कानूनी कोई मुकदमे है तो उसमें हानि हो सकती है। पांचवें घर में बृहस्पति आपसे मतलब आपसे ये कहेगा या ऐसे संकेत देगा कि आप उठिए और काम करिए। आपको जो कठिनाइयां हैं मैं उसको दूर कर रहा हूँ, आप उठिए, काम करिए। आपका वक्त बढ़िया है, आपके प्रेम संबंध बढ़िया है, आपकी वैवाहिक जीवन बढ़िया है, आपकी बॉस से अच्छी दोस्ती हो, कर्मचारियों से अच्छे काम है, दोस्ती यारी अच्छी है, बच्चों का सुख है, पास पड़ोस का सुख है। तो क्यों बैठे हो? सब कुछ तो अच्छा है, उठो और काम करो और आराम की जिंदगी जियो। तो ऐसी स्थिति कुछ बन जाएगी। आपके अंदर ज्ञान होगा, छोटी छोटी चीज़ों को जानने की इच्छा होगी, आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर का, घर के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। आपको बृहस्पति यहाँ पर खुलकर मदद कर रहे हैं। आपके जीवन में सब कुछ नकारात्मक खत्म होगा, सकारात्मक शुरू हो जाएगा। महिला पुरुष दोनों अपने पेशे में बहुत अच्छा करेंगे। शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन का सुख होगा, पति पत्नी के रोमांटिक रिश्ते होंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, आप धनी होंगे, हंसमुख होंगे, मिठास होगी, अच्छे और बुरे का संतुलन बना के चलेंगे। करियर में छोटी मोटी कभी कभी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी अधूरी शिक्षा पूरी हो जाएगी, शिक्षा की रुकावटें दूर हो जाएंगी। बहुत कुछ अच्छा है। कई बार संतान से छोटी मोटी तू मैं हो जाती है, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा नहीं। जीवन में प्रेम होगा, सुख होगा, पैसा होगा, बच्चों से अच्छे संबंध होंगे, बच्चों का अच्छा
जीवन होगा। कई बार बृहस्पति यहाँ पर नाजायज संबंध भी दे देता है, यानी कि आप गलत रास्तों में चले जाते हैं, आपके रिश्ते कुछ अन्य महिला पुरुष से बन सकते हैं, तो यहाँ पर संभलने की आवश्यकता होगी। बृहस्पति यहाँ आपको ऊर्जावान बनाएंगे, मजेदार जीवन होगा, अपने दिमाग से आप आगे बढ़ेंगे और शिक्षा में आगे होंगे, प्रियजनों से रिश्ते मजबूत होंगे, धर्म और दर्शन के जानकार होंगे। आपको संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत आ रही थी तो आप उससे मुक्ति पालेंगे। अब मियाँ बीवी हैं, संतान नहीं हो रही, कोई कारण है, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो या आपसी पति पत्नी का कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से संतान का सुख नहीं मिल रहा था, तो अब जो भी था उसको आप दूर करेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे और संतान का सुख पालेंगे। और जिनके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है वो सामान्य तरीके से पालेंगे। आपकी पुत्र संतान होने की अगर इच्छा है इस समय में, दूसरी संतान पुत्र चाहते हैं या पहली संतान पुत्र चाहते हैं, वैसे तो पुत्र हो या पुत्री हो सब एक समान, तो पुत्र संतान की इच्छा भी पूरी हो सकती है। हाँ, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अस्त है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, तो थोड़ा सा अहंकार और क्रोध आ सकता है, उससे बचिएगा। आप बहुत निडर होंगे, समस्याओं से लड़ लेंगे, समस्याओं का डर के सामना करेंगे और अपने जानकार लोगों के साथ, जिनके साथ आपका उठना बैठना हो, उनके साथ एक अच्छा और क्वालिटी और शानदार वक्त बिताएंगे। 5वें घर में बैठे हुए बृहस्पति कई बार आपको इतनी सफलता दे देते हैं कि आप थोड़े से अधर्मी भी हो जाते हैं। तो आपके नीचे जो लोग काम करते हैं कई बार आप उनको दबाने लगते हैं, अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करने लगते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दूसरों की सलाह नहीं लेते, बस काम कर देते हैं। अच्छा हो बुरा हो दूसरा झेलेगा, तो इसकी वजह से तकलीफ हो सकती है, असफलता भी मिल सकती है, रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। देखिए, अच्छा जानना है तो बुरा भी जानिए, बुरा हटा देंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा। 5वें घर का मतलब है अपने मन की करना लेकिन दूसरे की सुनना। तो अहंकार नहीं होना चाहिए, दूसरे की सुनिए और अपने मन की करिए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए, करीबी लोगों को अगर आपकी आवश्यकता है उनकी सहायता करिए, अपने दोस्तों यारों से आपकी कोई गलत फहमी है तो उसको दूर करिए, मन में कुछ रखिए नहीं, सब कुछ बाहर निकालिए और तकलीफों को दूर करिए। कई बार घमंड, क्रोध और वक्त की कमी होने की वजह से या झिझक होने की वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है। भाई, किसी भी समस्या का हल बातचीत है, बिना बातचीत किए आप मन में कुछ भी सोच लें तो दरार तो आ ही जाएगी। तो बृहस्पति जो है करियर में आपको सफलता देगा, संतान का सुख देगा। हाँ, लीवर, पीलिया जैसी समस्याएं हैं तो संभल के रहिएगा। वैवाहिक जीवन में सफल बनाने में ये बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर कोई तनाव है वैवाहिक जीवन का तो दूर करने का मौका है। मनचाहा जीवन साथी पाने का भी बहुत अच्छा मौका है तुला राशि वालों के लिए। बृहस्पति आपके जीवन में आपको बहुत तरक्की दिलाएंगे। मार्च के महीने में स्वभाव से चंचल होंगे, नटखट होंगे, लक्ष्य पूरा करेंगे, अहंकार से बचिएगा, गंभीर मुद्दों पर बातचीत करिएगा, सोच समझकर दूसरों की बात सुनकर आगे बढ़िएगा। ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको इस समय में मिलेंगी। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर 5वें भाव में जब अस्त होंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। आप अपने संबंधों को मजबूती से निभाइएगा, गड़बड़ी हो सकती है। अपना बिजनेस चला रहे हैं तो लाभ होगा, थोड़ा कम हो सकता है लेकिन दिक्कत नहीं होगी। आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने की सोच रहे हैं, नया स्टार्टअप लगाने की सोच रहे हैं, थोड़ी तकलीफें आएंगी लेकिन सब कुछ लग जाएगा। अच्छी कमाई होगी, बच्चों के साथ अच्छा होगा, अप्रत्याशित रूप से धन आ सकता है, गलती करेंगे तो चला भी जाएगा। अच्छी आप बोलने की कला होगी, बहुत कुछ शानदार है आपके पास। धन की बचत कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन व्यापारियों का काम है पहले लगाना फिर कमाना, तो ऐसा संभव है। रिश्ते हो, नौकरी हो, व्यापार हो, घर हो, बाहर हो, दोस्ती हो, यारी हो, पास हो, पड़ोस हो, जीवन साथी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, बच्चे हो, जो भी इंसान इस दुनिया में आपके संपर्क में मार्च के महीने में आए, मन में किसी के प्रति गलतफहमी मत रखिएगा, रिश्तों में मधुरता बना के रखिएगा और स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा और ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे मत भागिएगा। सब कुछ आराम से मिल जाएगा, आराम भी होगा, काम भी होगा, भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी होगा।
सर्दी जुकाम मौसमी बीमारियों से बचिएगा, खान पान के प्रति सावधानी रखिएगा, दिमाग को अच्छा रखिएगा, अच्छी सोच रखिएगा। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि तुला राशि वालों के लिए परम आनंद, परम सुख का वक्त हो गया। ये मार्च का महीना, होली, रंगों की खुशहाल होली होगी। कुछ लोगों के घर में तो मिठाइयाँ भी बटेंगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं मिठाई बंटने के। आपके घर का माहौल बदल जाएगा, सुखमय हो जाएगा। फिर भी आप परेशान हैं, कोई दिक्कत है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए अपने ग्रहों को जानिए और उनका उपाय करिए और आगे बढ़ते चले चले जाइए। ये वक्त है खुशियाँ पाने का और खुशियाँ देव गुरु बृहस्पति आपके घर लेकर आ रहे हैं। अगर वो कमज़ोर हैं तो आप ईश्वर में अपनी आस्था रखें और किसी को नाराज़ ना करें अपने जीवन में और सही काम करें। धर्म से जुड़े रहें, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहें, आपका भला होगा। और अपनी कुंडली की जांच कराने के लिए इन नंबरों पे फ़ोन मिलाइए। यकीन मानिए बहुत बेहतर हो सकता है अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करें। बहुत बढ़िया आपको जीवन मिल सकता है। नमस्कार।